ये हमारी ऐतिहासिक भूल है कि हम चाय प्रधान देश को कृषि प्रधान देश कहते हैं, और वह भी उस देश को जिस देश का प्रधानमंत्री स्वयं चाय प्रधान है। मैं आपका दोस्त नागेंद्र गुर्जर, और आज आपको सुनाता हूँ मैं चाय की महिमा। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, ये अंग्रेज़ अगर चाय का चलन छोड़कर नहीं जाते तो हम कितने बेरोजगार होते। भारत में भिंडी की दुकान से लेकर बुलेट के शोरूम तक चाय के बगैर तो कोई चर्चा ही नहीं होती है कि बेरोजगारों का रोजगार से नाता जोड़ गए। अंग्रेज तो भाग गए, लेकिन ये चाय छोड़ गए। एक बुद्धिमान दुकानदार ने अपनी दुकान के अंदर लिखवाया, राम युग में दूध मिला, राम युग में दूध मिला, कृष्ण युग में दही, अब अंदर आ गए हो तो पी लो, वरना छोड़ूंगा नहीं। हमारे यहाँ गर्मी के दिनों में एक सज्जन आए तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब, आप शरबत लेंगे या लस्सी लेंगे? तो वो बोले, आपके यहाँ दो ही विकल्प है, क्या चाय उपलब्ध नहीं है क्या? स्कूल में मास्टर जी बच्चों से बोले कि सुबह खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। यह सुनकर पतलू बोला, सर मैं कभी खाली पेट चाय नहीं पीता हूँ। सुबह लेट उठने के कारण अपने पिताजी की 5-10 गाली खाता हूँ और उसके बाद चाय पीता हूँ। भारतीय रिश्तेदारों में चाय का अति प्रचलन है साहब। मैं तो चाय से परेशान होकर एक बार सर्जन डॉक्टर के पास चला गया और उनसे बोला, डॉक्टर साहब मेरी एक सर्जरी करो, मेरी भोजन नली में एक प्लास्टिक की नली कनेक्ट कर दो और उसके अंतिम छोर पर एक डिब्बा लगा दो, ताकि मैं रिश्तेदारों की मनोहार भी स्वीकार लूं और इस चाय के अति प्रचलन से अपने आप की रक्षा भी कर लूं। भारत में केवल बीमार लोग ही चाय छोड़ते हैं। अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति ने चाय छोड़ दी साहब, तो हमारा समाज उसको स्वीकार नहीं करता, उसके ऊपर प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। पूछते हैं कि और डॉक्टर ने मना किया है चाय लेने से क्या? आधा कप ले आऊं? आजकल तो आप चाय नहीं ले रहे, कम पत्ती की मंगवा दूं, फीकी चलेगी? तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न करते हैं। अगर किसी की संकल्प शक्ति कमज़ोर है तो वो उन प्रश्नों से धराशायी हो जाता है और पुनः चाय पीना आरंभ कर देता है। लेकिन कोई चतुर आदमी बोल देता है कि मेरे सपने में आकर तो बेरू महाराज ने बोल दिया कि अगर चाय पी तो भूत प्रेतों का साया रहेगा, इसलिए लोग डरते हैं। तो कुछ चतुर लोग ऐसे भी काम निकाल लेते हैं। साहब इस चाय ने हमारे देश के रिश्वतखोरों की रिश्वत को बहुत सूक्ष्म रूप दे दिया। हमारे देश के ईमानदार रिश्वतखोर कहते हैं कि भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं तो कम से कम चाय पानी के तो पैसे दे दो। चाय के कारण बहुत से काम सस्ते में हो जाते हैं। मैं एक बार एक अपने परिचित मित्र से मिलने गया तो चाय पीने के बाद में उनका लड़का पानी लेकर आया, तो मैंने कहा अब तो रहने दे, चाय में पहले से ही मौजूद था। दोस्तों खैर चाय में दूध ज़्यादा हो या पानी, लेकिन चाय चाय होती है। हमारा हिंदी सिनेमा भी चाय से अछूता नहीं रहा। पहले के गाने आपको याद होंगे कि शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। हालांकि मम्मी कभी होने वाले जमाई को चाय पे नहीं बुलाती, ये सब तो लड़की का षड्यंत्र होता है। लेकिन जो भी हो दोस्तों, चाय चाय होती है। यूँ तो नफ़रतों के साए में, यूँ तो नफ़रतों के साए में दुश्मनी की बू आती है, लेकिन एक चाय ही ऐसी है जिसमें दोस्ती की खुशबू आती है। चाय की महिमा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अपने चाय के शौकीन दोस्तों तक यह वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।